हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये रियल लाइफ इंसिडेंट है। ये जो आर्टिकल है ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर प्रिंट हुआ था। आगरा की ये न्यूज़ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगी, इसीलिए आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इस टॉपिक को मैंने नाम दिया है लालची दूल्हा। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। न्यूज़ जो है वो रियल है, आगरा की है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर प्रिंट हुई है। अब ये जो टॉपिक है हमारा, इसका एक एक वर्ड के मीनिंग को हम पढ़ेंगे, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो आगरा की ये न्यूज़ है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं जो पूरी स्टोरी थी, जो पूरी कहानी थी, इसमें क्या हुआ। A 20-year-old woman backed out of her wedding after the groom insisted on dowry before the ceremony could take place. ओके, ये आगरा की न्यूज़ है। सिंपली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो न्यूज़ है वो कहाँ की है, ये आगरा की न्यूज़ है। अ 20-year-old वुमन, 20 मीन्स 20 होता है, ईयर ओल्ड वर्ष की, ओल्ड मतलब एक 20 साल की जो वुमेन थी, औरत थी। बैक्ड आउट का मतलब होता है पीछे हटना। बैक आउट मीन्स पीछे हटना या पीछे हो जाना, दोनों हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया पीछे हटना। ऑफ हर वेडिंग, ऑफ मीन्स काकी के, हर मीन्स उसकी, वेडिंग मीन्स शादी से, उसकी शादी से। आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में। द ग्रूम, ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा, दूल्हे के बाद में। इंस्टेंट ऑन डाउरी, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना, जोर देना। ठीक है, इंस्टेंट करना मतलब जोर देना। ऑन डाउरी, ऑन मीन्स पर, डाउरी मतलब दहेज पर। बिफोर द सेरेमनी, बिफोर मीन्स पहले, द सेरेमनी, सेरेमनी मीन्स होता है समारोह या कोई भी जो ओकेजन वहाँ पे जो हो रहा है, सेरेमनी जो हो रही है, जो भी वहाँ पे फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, सेरेमनी हो रही है, यानी कि जो समारोह हो रहा है, जो आयोजन वहाँ पे चल रहा है। कुड मतलब सका, टेक प्लेस, टेक प्लेस मतलब होता है होना। इसको हम एज अ फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। अभी जो पूरा सेंटेंस है इसको हम रीड करेंगे। एक जो 20 साल की लड़की है, ठीक है, एक जो 20 साल की लड़की होती है, बैक्ड आउट, वो पीछे हट गई, ऑफ हर वेडिंग, उसकी शादी से। आफ्टर द ग्रूम इंस्टेंट, जो दूल्हा था उसका जोर देने के बाद। ओके, आफ्टर द ग्रूम्स इंसिडेंट, जो दूल्हा था उसका जोर देने के बाद। ऑन डाउरी, ऑन डाउरी मतलब जो दहेज पर जब वो जोर दे रहा था, उसके बाद में वो जो 20 साल की लड़की थी वो अपनी शादी से पीछे हट गई। बिफोर मीन्स पहले, द सेरेमनी कुड टेक प्लेस, बिफोर मीन्स पहले, द सेरेमनी जो समारोह था, जो शादी का जो समारोह था वो होता। कुड मतलब सका, टेक प्लेस मतलब होना। ठीक है, टेक प्लेस मतलब किसी चीज़ का या किसी काम का होना। तो पूरा जो सेंटेंस है उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि दूल्हा जो था उसने समारोह शुरू होने से पहले, जो दूल्हा है उसने समारोह को शुरू होने से पहले ही दहेज के ऊपर जोर दिया। इंस्टेंट ऑन डाउरी मतलब दहेज के ऊपर जोर दिया, जिससे क्या हुआ कि वो जो 20 साल की लड़की थी, अ 20-year-old वुमन, बैक्ड आउट, वो पीछे हट गई। किससे? अपनी शादी से। अपनी शादी से जो है वो दहेज दहेज नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी शादी से पीछे हट गई। ये जो सिंपल है सेंटेंस को हमने रीड कर लिया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि बैक्ड आउट जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। बैक आउट होता है प्रेजेंट के अंदर, बैक्ड आउट यानी कि पास्ट टेंस के अंदर। कुड मीन सका, और कुड हमारा फ्रेजल, कुड जो है हमारा मॉडल होता है। टेक प्लेस हमारा फ्रेजल वर्ब होता है। आई होप ये जो सेंटेंस है और ये जो लाइन है आपको इजीली समझ में आ गई होगी। इम्प्रेस्ड बाय हर स्टैंड अगेंस्ट डाउरी, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस मतलब क्या होता है, इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित होकर। ठीक है, इम्प्रेस मतलब प्रभावित होकर। बाय हर स्टैंड, बाय मीन्स से, हर मीन्स उसके, स्टैंड, स्टैंड मतलब क्या होता है, स्टैंड का मतलब होता है जो लड़की का जो रुख था, जो लड़की वो चाहती थी। स्टैंड मतलब खड़ा होना भी होता है, और स्टैंड का मतलब उसका जो रुख था, मतलब वो जो अपनी बात को बताना चाहती थी या जो अपनी चीज़ पे वो टिकी हुई थी। ठीक है, जो उसका जो उसकी जो चीज़ थी, जो वो जिसने उसने ठानी थी, उस पर जो टिकी हुई थी। अगेंस्ट डाउरी, अगेंस्ट मतलब विरोध में, डाउरी, डाउरी के विरोध में जो उसका रुख था, उससे प्रभावित होकर अ लोकल बॉय, मीन्स एक लोकल बॉय। लोकल मतलब क्या होता है, लोकल मीन्स होता है वहाँ का, आसपास का। ठीक है, या स्थानीय आप बोल सकते हैं, स्थानीय या वहाँ जो आसपास का जो बॉय था, जो लड़का था।
ऑफर्ड अ मैरिज प्रपोजल टू हर फादर। ऑफर मतलब क्या होता है? ऑफर मतलब होता है प्रस्ताव देना, ठीक है। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इम्प्रेस्ड बाय हर स्टैंड, ओके, अगेंस्ट डाउरी। इम्प्रेस्ड प्रभावित होकर, बाय हर स्टैंड, बाय मीन्स के द्वारा, हर स्टैंड उसके रुख के द्वारा, अगेंस्ट डाउरी, अगेंस्ट मतलब विरोध, डाउरी मीन्स दहेज के विरोध में उसका जो स्टैंड था उससे प्रभावित होकर, अ लोकल बॉय, एक स्थानीय लड़का, ऑफर्ड, ऑफर्ड मतलब प्रस्ताव देना, प्रस्ताव दिया हम बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑफर्ड है, ऑफर नहीं है, ऑफर्ड है, और इसको हम पास्ट टेंस के अंदर यूज करते हैं। अ लोकल बॉय, लोकल बॉय जो एक स्थानीय लड़का था, उसने उसको प्रस्ताव दिया, अ मैरिज, शादी का, शादी के प्रपोजल का, ठीक है, विवाह का जो शादी जो होती है उसकी शादी के प्रपोजल का उसने जो है प्रस्ताव दिया। किसने प्रस्ताव दिया? एक स्थानीय लड़के ने। टू हर फादर, टू हर फादर उस लड़की के पिता को उसने शादी की प्रस्ताव दिया या शादी का प्रपोजल दिया स्थानीय लड़के ने। हु अग्रीड, जो अग्रीड यानी कि जो अग्रीड हो गए। हर फादर उसके पिता को, हु अग्रीड, हु यहाँ पर किसके लिए यूज करा है? हु यहाँ पर उस फादर के लिए यूज करा है। अग्रीड मतलब सहमत हो जाना या मान जाना, जो बाद में सहमत हो गए या फिर मान गए। तो आगे इसको हम रीड करते हैं। The incident took place in the remote village of, the incident, ये जो इंसिडेंट था या फिर ये जो घटना थी वो कहाँ हुई थी? वो साहबरायपुर, साहबरायपुर है आगरा के पास में, ठीक है। जो एरिया है थोड़ा सा विलेज गांव जैसा एरिया है। इन फिरारा ग्राम पंचायत, इन फरारा ग्राम पंचायत, इन फरारा ग्राम पंचायत जो है ऑफ बाह ब्लॉक आगरा, उफ बाह ब्लॉक आगरा के पास में जो एरिया पड़ता है, ये जो जगह पड़ती है वो क्या है? वो एक रिमोट प्लेस है, ठीक है। वो एक रिमोट प्लेस है आगरा का। ये जो इंसिडेंट है, द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये जो इंसिडेंट था या ये जो घटना थी वो कहाँ पर हुई थी? टुक प्लेस का मतलब होता है किसी चीज का होना। इन द रिमोट विलेज, इन द रिमोट विलेज ऑफ साहरबुरायपुरा इन फरारी ग्राम पंचायत ऑफ वाह ब्लॉक आगरा। वाह ब्लॉक आगरा जो है वहां पर ये जो इंसिडेंट था वो हुआ। द वुमेन, वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी, वुमन यूज करते क्योंकि हम कॉमनली किसी भी लड़की के लिए जब उसकी शादी हो रही होती है तो उसको वुमन कहकर ही बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे वुमन बहुत बार यूज हुआ है। आइडेंटिफाइड एज गुड़िया, जो वो जो वुमन थी या वो जो लड़की थी, आप लड़की या वुमन दोनों बोल सकते हो क्योंकि वुमन को हम लड़की भी बोलते हैं बहुत सारी जगह पर, या बहुत सारे ऐसे टेंस होते हैं जहाँ पर ये चीज़ होती है। आइडेंटिफाइड यानी कि उसको पहचाना गया, आइडेंटिफाई मतलब उसको पहचाना गया या उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसको पहचान दी गई किस चीज़ से? एज गुड़िया, उसको गुड़िया के नाम से पहचाना गया। वॉज सेट टू बी मैरिड टू ओमकार सिंह ऑफ, ओमकार सिंह के, वॉज सेट, वॉज मीन्स था, सेट मतलब स्थापित थी या कोई चीज़ हो जाना, किसी चीज़ का हम कहते हैं ना कि उनकी जो शादी थी वो वहाँ पे पक्की हो गई, सेट हो जाना, पक्की हो जाना। टू बी मैरिड, उसकी शादी जो है पक्का होना, पक्का होना, हम बोल सकते हैं कि उसकी शादी जो है उसको वो तय थी या पक्की थी, तय थी या पक्की थी, दोनों आप बोल सकते हैं, ठीक है। टू ओमकार, ओमकार के साथ, ऑफ दातावली विलेज इन मत्सेना एरिया ऑफ फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट, ओके। जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट एरिया जो था वहाँ का मत्सेना वाला, फिरोजाबाद जो एरिया था उसका जिले मत्सेना क्षेत्र, ठीक है। मत्सेना एरिया मतलब क्षेत्र का जो गांव था वहाँ पे दत्तावली गांव, कौन सा गांव था? दत्तावली जो गांव था वहाँ के ओमकार नाम के लड़की के साथ में गुड़िया नाम की जो लड़की थी जिसके बारे में ये पूरा हम आर्टिकल रीड कर रहे हैं, उसकी शादी उससे होना तय था या फिक्स थी उसकी शादी। वॉज सेट मतलब उसकी जो शादी थी वो उसके साथ में होना तय था। बट लेकिन द ग्रूम, ग्रूम मीन्स दूल्हा, लेकिन जो दूल्हा था, अब यहाँ पे द जो हमारा आर्टिकल है इसका यूज हमने क्यों किया है? क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ कई बार बताई है, हम जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अगर द आर्टिकल का यूज हो रहा है किसी भी नाउन के आगे या प्रोनाउन के आगे तो सिंपली हमें समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर एक बंदे की बात हो रही है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। द ग्रूम वो जो दूल्हा था, एलिजिडली आस्क फॉर कैश एंड हाउस होल्ड, एलिजिडली का मतलब होता है कथित तौर पर, ऐसा वहां पर कहा गया, ठीक है, लोगों ने ऐसा कहा। एलिजिडली मतलब कथित तौर पर ऐसा वहां के लोगों ने कहा। आस्क उसने मांग की, फॉर कैश उसने नकदी,
कैश मतलब होता है नकदी या रुपए पैसे। एंड हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब क्या होता है, घरेलू उपकरण या घर में जो यूज़ होने वाली जो चीज़ें होती है ना, जो भी सामान हम अपने घरों के अंदर यूज़ करते हैं, उन सामानों की उसने क्या करा, उसने मांग की। किसने मांग की, घरेलू अप्लायंसेस, घरेलू जो उपकरण होते हैं उसकी उन्होंने मांग की दूल्हे ने। स्पीकिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, राजकिशोर कुशवाहा, ब्रदर ऑफ द ब्राइड सेड। ओके, स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब क्या होता है, स्पीकिंग मीन्स होता है बात करते हुए। ठीक है, बात करते हुए, क्यों बोल रही हूँ ये चीज़ ध्यान रखिए। स्पीक हमारी वर्ब होती है, ठीक है। जब उसके अंदर आईएनजी लग जाता है तो एक कंटिन्यूस एक्शन हो जाता है, ये बताता है कोई काम हो रहा है, रुका नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, या आगे तक नहीं हो, मतलब आगे नहीं होगा, अभी वो इस टाइम पर चल रहा है, आगे कब होगा खत्म होगा आपको नहीं पता है, वो ये चीज़ कंटिन्यूटी में चल रही है। तो स्पीकिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, DOI, टाइम्स ऑफ इंडिया में बात करते हुए राजकिशोर कुशवाहा, राजकिशोर कुशवाहा जो है ब्रदर ऑफ द ब्राइड, ब्रदर मतलब भाई, ऑफ द ब्राइड जो दुल्हन का भाई था, सेड उसने कहा, वी वर रेडी टू गिव कैश, वी वर रेडी, वी वर रेडी हम तैयार थे, रेडी मीन्स होता है तैयार होना, वर क्या है, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है हमारा, वी वर रेडी हम तैयार थे, टू गिव देने के लिए, कैश, कैश मीन्स नकदी, हम नकदी देने के लिए तैयार थे। ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। वी वर रेडी टू गिव कैश, हम कैश देने के लिए तैयार थे। एंड और अदर आइटम्स, और जो अदर आइटम्स, जो दूसरे आइटम्स थे या दूसरा जो सामान था, हम वो देने के लिए तैयार थे, ठीक है। अन्य सामान या और जो सामान थे वो हम देने के लिए सिंपली तैयार थे। बाय द, आस्क्ड बाय द ग्रूम, जो ग्रूम के द्वारा मांगे गए थे, ग्रूम मीन्स दूल्हा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो दूल्हे के द्वारा जो सामान की मांग हुई थी, ठीक है, आस्क्ड मतलब जिन सामानों की दूल्हे के द्वारा मांग हुई थी, हम वो सामान देने के लिए और पैसा नकदी देने के लिए तैयार थे। एंड शॉर्ट अ वीक्स टाइम टू अरेंज फॉर देम, एंड और शॉर्ट, शॉर्ट मतलब क्या होता है, शॉर्ट मीन्स होता है, शॉर्ट मीन्स मांगा अ टाइम, अ वीक्स टाइम, एक हफ्ते का समय, ठीक है। एंड और शॉर्ट अ वीक्स टाइम, एक हफ्ते का समय मांगा, टू अरेंज, टू मीन्स के काकी के लिए मैंने आपको बताया पहले भी कि हम टू के लिए भी यूज़ करते हैं। अरेंज, अरेंज मतलब क्या होता है, अरेंज का मतलब होता है किसी चीज़ की व्यवस्था करना, ठीक है। जो सामान उन्होंने मांगा था, जो दूल्हे ने जो सामान मांगा था उसको अरेंज करने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए जो लड़की का भाई था उसने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि उन्होंने एक हफ्ते का समय दूल्हे से जो है मांगा। फॉर देम, उनके लिए उसने एक हफ्ते का समय जो था वो दूल्हे से मांगा। बट लेकिन द स्टबर्न मैन, लेकिन द स्टबर्न, स्टबर्न मतलब जिद्दी मैन, वो जो जिद्दी आदमी था, यहाँ पे स्टबर्न मैन किसके लिए यूज करा है, उस दूल्हे के लिए, ग्रूम के लिए, ठीक है। रिफ्यूज टू लिसन टू अस, रिफ्यूज मतलब मना कर देना या फिर इनकार कर देना। टू लिसन टू अस, टू लिसन टू अस, उसने हमें सुनने से या हमारी बात को सुनने से इनकार कर दिया। लिसन का मतलब होता है बात सुनना, ठीक है, उसने हमारी बात सुनने से इनकार कर दिया। ही रिटर्न्ड द गिफ्ट्स, ही मतलब वह, रिटर्न मतलब वापस करता है, ही रिटर्न वह वापस करता है, द गिफ्ट्स जो उपहार थे वह उन्हें वापस करता है, विच वर गिवन जो दिए गए थे। अब ये कौन सा टेंस है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बताएंगे, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगी। विच वर गिवन ये कौन सा टेंस है, प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे ये पता चलेगा कि आप वीडियो देख के कितना सीख रहे हैं, या आपको वो जो मैं टेंस बीच बीच में बताती हूँ वो आपको याद होते भी हैं या नहीं। ड्यूरिंग द, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, द मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया, जो हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोलते हैं, सिंपली देखिए आप यहाँ के ना, एंगेजमेंट सेरेमनी, एंगेजमेंट सेरेमनी के दौरान जो गिफ्ट, जो उपहार उस लड़के को दिए गए थे उसने उनको भी वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। माई फादर भूरी सिंह, माई फादर यानी कि जो मेरे पिता हैं, भूरी सिंह, प्लीडेड विथ ओमकार, ओके, मेरे जो पिता हैं भूरी सिंह, उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्लीड करा, प्लीड मतलब क्या होता है, प्लीड मीन्स होता है विनती करना, ठीक है। आपने बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा, सीरियल्स में भी देखा होगा, या आपने रियल भी कुछ
ऐसी न्यूज़ देखी होंगी जहाँ पर आप देखते हैं कि अगर माँ बाप लड़की के जो ससुराल वाले होते हैं उनकी कुछ इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते तो वो उनके हाथ जोड़ते हैं कि हमसे कुछ गलती हो गई, हमें माफ़ कर देना। तो उन्होंने विनती करी। किसने विनती करी? भूरी सिंह जो है, जो फादर थे इस लड़की के, गुड़िया के, उन्होंने विनती करी ओमकार से, ठीक है, विद ओमकार। उन्होंने ओमकार के साथ में विनती की, बट लेकिन ही वुड नॉट रिलेंट एंड even threatened to commit suicide if he was forced to marry without the dowry items. Okay, but लेकिन he would not relent, लेकिन वो जो लड़का था, लड़का कौन? यहाँ पे ओमकार, जो ओमकार जो लड़का था वो बिल्कुल भी नहीं माना। और क्या करा उसने? और उसने थ्रेटेंड, उसने धमकी दी, टू कमिट सुसाइड। कमिट मतलब करना, सुसाइड मतलब उसने सुसाइड करने की, आत्महत्या करने की धमकी दी। इफ अगर, यदि, ही वॉज फोर्स्ड, अगर उसको फोर्स किया गया या उसको मजबूर किया गया, टू मैरी, शादी करने के लिए, विदाउट द डाउरी आइटम्स। विदाउट मीन्स के बिना, द डाउरी आइटम्स, जो दहेज के जो आइटम्स थी, जो दहेज के जो सामान थे, अगर वो उनके बिना शादी करता, फोर्स करके, ठीक है, अगर लोग उसको फोर्स करते हैं और वो उनके बिना शादी करता, तो उसने कमिट सुसाइड, उसने आत्महत्या करने की धमकी दी, थ्रेटेंड। आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में क्या है ना, जितने भी सेंटेंस होते हैं ना वो पीछे की तरफ से चलते हैं। जब आप उनको हिंदी में पढ़ना शुरू करोगे तो पीछे की तरफ से चलेंगे। मोस्टली ऐसा होता है कि जो लास्ट में वर्ड आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम शुरू में यूज़ करते हैं। सीइंग दिस अडेमेंट, ओके, बिहेवियर। सीइंग मतलब देखते हुए या अपनी आंखों के साथ में, आंखों के सामने ये वाली चीज होते हुए, हिज अडेमेंट बिहेवियर, हिज मीन्स उसका अडेमेंट बिहेवियर, अड़ियल जो व्यवहार था। अडेमेंट का मतलब होता है अड़ियल, जिद्दी। उस दूल्हे का जो जिद्दी व्यवहार था, जो उसका अड़ियल व्यवहार था, इसको देखते हुए गुड़िया कॉल्ड ऑफ द वेडिंग हरसेल्फ। गुड़िया, वो जो दुल्हन थी, कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? मैंने आपके साथ में एक फ्रेजल वर्ब का वीडियो शेयर किया था। सिंपली मैं आपको बताया ना कि इजी से जो फ्रेजल वर्ब होते हैं और ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कॉल ऑफ का मतलब होता है तोड़ देना या खत्म कर देना। वो जो गुड़िया थी उसने कॉल ऑफ, उसने तोड़ दिया द वेडिंग हरसेल्फ, उसने अपने आप, हरसेल्फ मीन्स स्वयं ही या अपने आप, उसने उस शादी को तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? गुड़िया ने, जो वहाँ की ब्राइड थी उसने। लेटर, बाद में, सोनू अ लोकल यूथ फ्रॉम तेरा विलेज। सोनू जो एक लड़का था, लोकल यूथ, और मीन्स एक लोकल यूथ, जो स्थानीय यूथ था या फिर जो स्थानीय युवक था, फ्रॉम तेरा विलेज। तेरा विलेज से जो एक स्थानीय लड़का था जिसका नाम सोनू था, ऑफ सैया एरिया, सैया एरिया का, ठीक है, यहाँ पे सैया एरिया का तेरा गांव के एक स्थानीय युवक जो सोनू था, उसने क्या, ऑफर्ड टू मैरी गुड़िया। ऑफर्ड, उसने प्रस्ताव दिया, टू मैरी गुड़िया, उसने गुड़िया से शादी करने का प्रस्ताव दिया। किसको? ऑन हेयरिंग अबाउट हर स्टैंड। ऑन मतलब पर, हियरिंग सुनते हुए, अबाउट हर स्टैंड उसका जो रुख था उसको सुनते हुए उसने उसको शादी का प्रस्ताव दिया। अगेंस्ट डाउरी, अगेंस्ट विरोध में, डाउरी यानी कि जो दहेज था उसके विरोध, जो लड़की थी उसका स्टैंड, उसका रुख सुनते हुए उस लड़के ने जो है उसको शादी का प्रस्ताव दिया। सोनू हु लिव्ड विद हिज 2 ब्रदर्स एंड फादर केम टू सहारनपुरा। ठीक है, सोनू हु लिव्ड जो रहता है, ठीक है, यहाँ पर हमने लिव्स है ना, इसीलिए बोला रहता है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सोनू हु लिव्स जो रहता है, विद हिज 2, विद मतलब साथ में, हिज मीन्स उसके 2 ब्रदर्स जो रहता है उसके 2 भाइयों, और जो अपने 2 भाइयों और फादर पिता के साथ में रहता है। केम टू मतलब आया था शाहबुरायपुर से आया था। किस लिए? विलेज से, विलेज से आया था। एंड टाइड द नोट विद गुड़िया, और उसने टाइड द नोट का मतलब क्या होता है? गठबंधन लगाना या किसी से रिश्ता जोड़ना, ठीक है। टाइड द नोट विद गुड़िया, उसने गुड़िया के साथ शादी की। ऑन द वेडनेसडे मॉर्निंग, बुधवार की सुबह, द न्यूली वेडेड
कपल रिटर्न टू तेहरा विलेज। ओके, द न्यूली वेडेड, न्यूली मतलब नए नए, वेडेड मतलब जिनकी नई नई शादी हुई थी, कपल जो नवविवाहित कपल था, हम ऐसे ही बोलते कि जो नवविवाहित जोड़ा था, रिटर्न वापस हो गया, टू तेहरा विलेज, तेहरा विलेज के लिए वो वापस हो गया। बाय द टाइम, बाय द टाइम मतलब उसी दौरान या जब तक, द दिस रिपोर्ट वॉज, दिस मतलब यह है रिपोर्ट, रिपोर्ट मतलब क्या होता है, ये जो समाचार था, ये जो सारी की सारी बातें थी, वॉज फाइल्ड, तब तक वो जो रिपोर्ट थी वो दर्ज हो गई। नो FIR वॉज लॉन्ग अगेंस्ट ओमकार बाय द ब्राइड्स फैमिली, तब तक ये जो रिपोर्ट थी ये वहां पर दर्ज की गई। तब तक जो दुल्हन के जो परिवार वाले थे, जो ब्राइड्स की जो फैमिली थी, ठीक है, दुल्हन के जो परिवार वाले थे, जो उसकी जो फैमिली थी, दुल्हन की जो फैमिली थी, उन्होंने कोई भी FIR जो है उसको लॉग नहीं किया, किसके अगेंस्ट, ओमकार के अगेंस्ट, इन कनेक्शन विद हिज डॉरी डिमांड, इन कनेक्शन जोड़ते हुए, विद हिज डॉरी डिमांड, जो उसकी दहेज को लेकर के जो उसकी डिमांड थी, जो उसकी मांग थी, दहेज को लेकर के जो उसकी मांग थी, उसके संबंध में ओमकार के खिलाफ, किसके खिलाफ, ओमकार के अगेंस्ट, जो लड़की के जो फैमिली वाले थे, जो उसके परिवार वाले थे, उन्होंने कोई भी केस जो है दर्ज नहीं कराया। आई होप ये जो टॉपिक है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और मुझे लगा कि इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं ये भी हमें ज़रूर पढ़ने चाहिए, इसीलिए मैंने आपके साथ में शेयर करे हैं। ये वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक स्माइली बना दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया तो। प्लीज़, थैंक यू सो मच। और आप कैसे टॉपिक चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही न्यूज़ में से कुछ आर्टिकल्स में निकाल के आपके साथ में शेयर करती रहूँ, आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।